नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए एक बार फिर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 18 साल की सरकार में केवल प्रदेश में भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है। आदिवासियों की प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है और सबसे अधिक भ्रष्टाचार और अत्याचार इसी वर्ग के खिलाफ हुआ है। आदिम जाति कल्याण विभाग का घोटाला हुआ, 8 अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं करवाई गई। जब कोर्ट ने कहा तभी जांच कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि आदिवासी अत्याचार की लंबी लिस्ट बन गई है। हत्या, पेशाब, बर्बरता जैसे अनेकों अपराध आदिवासियों के खिलाफ होती है और एमपी पुलिस कार्रवाई तक नहीं करती, बल्कि कार्रवाई करने के बजाय पुलिस सामंतवादी लोगों के साथ खड़ी दिखती है। ये ठागराज है तो शिवराज है, अनाचार अत्याचार है तो शिवराज है। जब मुख्य मुद्दों पर हम बात करते हैं तो ये कभी इजराइल पहुंच जाते हैं तो कभी पिथौरागढ़, लेकिन मणिपुर पर चुप्पी साध लेते हैं। बीजेपी और शिवराज सरकार अपनी कमियों से भागती है और आरोप लगाती है। मई 2022 में 2 आदिवासियों को पीट कर हत्या कर दी सिवनी में। मंडला में आदिवासियों की हत्या 2022 में ही की 3 आदिवासियों, जहां उनका सर काट के ले गए। और अभी तक क्या हुआ है इसमें किसी को नहीं पता। तेंदुपत्ते की जो नीति है वो आपके सामने कल प्रियंका गांधी जी भी बोल करके गई, घाटे का काम दे रहे विशाखा। तो आज मुझे तो इन 2 विषयों पर की जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर रही है 18 साल की, उन्हीं पर सारी आपके सामने सब छोटी छोटी चीजें रखनी थी, क्योंकि ये ठगराज है। ठगराज है तो शिवराज है, घोटाला राज है तो शिवराज है, आदिवासियों पर अत्याचार राज है तो शिवराज है, और अबोध बालिकाओं पर दुराचार, अत्याचार, अनाचार का राज है तो शिवराज है। तो मेरी तो ये छोटी छोटी सी निवेदन है आप लोगों के सामने कि इन बातों को उठाएं, जनता के सामने रखें, जनता निर्णय करे कि अत्याचारी, अनाचारी और कदाचारी शिवराज सरकार, जब हम मुख्य मुद्दों पर बात करना चाहते हैं तो ये कभी इजराइल पहुंच जाते हैं, कभी विषयांतर करने के लिए पिथौरागढ़ पहुंच जाते हैं। और पिथौरागढ़ में भाई हम भी मां की पूजा करते हैं, सभी लोग करते हैं, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन हम मणिपुर से मुंह नहीं मोड़ते। हम आदिवासियों पर अत्याचार की जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं, वहां से मुंह नहीं मोड़ते। कमियां हर जगह पे हो जाती हैं, उन कमियों को निस्तारण करने की कोशिश करते हैं, अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भागते हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी की सरकार अपनी कमियों से भागती है और दूसरों को आरोप लगा करके चली जाती है ताकि विषयांतर हो सके। हमारा इतना ही आरोप है इनके ऊपर। धन्यवाद साथियों। अगर कोई प्रश्न हो तो आपके सामने में प्रस्तुत हूं। आप लोग इंतजार कर रहे थे, इसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूं। थोड़ा सा ये प्रेस रिलीज बनाने में थोड़ा डिले हो गया था, इसके लिए आपके समय की जो है मैं वो है, और उसके लिए मेरी क्षमा आप लोग स्वीकार करें। बहुत शुक्रिया। के भाई बैठे हुए हैं, हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, सभी लोग। रोज मैं आपको बताऊं, इधर मध्य प्रदेश में हूं, भोपाल में हूं, आपके सामने हूं, रोज मैं सोचता हूं कि पिछले 18 साल का कुछ तो अच्छा होगा। किसी का फोन बज रहा है सर आपको? कई लोगों के यहाँ पर जाता हूं, कई पत्रकार मित्रों के साथ बैठ रहा हूं, कहीं कुछ कर रहा हूं कि भाई शिवराज सरकार का कोई एक अच्छा काम मिल जाए, उस पर भी तो बोलते किसी ने। रोज हम लोग उनके घोटालों की बात कर लेते हैं, रोज हम उनकी सारी चीजों, उनके झूठ की, छल की, कपट की, प्रपंच की, इन सारी चीजों की बात करते हैं। कोई एक मुद्दा मिल जाए हमको जिसमें हम कह सके कि नहीं, शिवराज सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन जहां देखो जरा सा खबर उनकी पढ़ो और उसकी खबर का जब आप असर पढ़ते हो तो घोटाला सामने आ जाता है, भ्रष्टाचार सामने आ जाता है, किसी भी बात को आप लोग। और ये भ्रष्टाचार हम लोग नहीं उजागर कर पाते, ये भ्रष्टाचार आप जैसे सुधी पत्रकार, हमारे साथी, ये उजागर कर देते। तो रोज हम अच्छी खबर पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद आपसे खबर का असर पढ़ लेते हैं तो एक नया घोटाला सामने आ जाता है।
इसमें हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की सबसे ज्यादा संख्या, लेकिन दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में आदिवासियों से ऊपर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा अनाचार, कदाचार, दुराचार, दुर्व्यवहार सबसे ज्यादा। पिछले 18 सालों की जो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है, ये झूठ की, छल की, कपट की, प्रपंच की ही सरकार बनकर के रह गई। सिर्फ घोषणा भी, सिर्फ बात। आज देख रहा था, बैठा हुआ था, तो एक आदिम जाति कल्याण विभाग का घोटाला नजर आ गया सामने। आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने वो घोटाला किया। 2010 से 2017 तक खाते बनाए, खातों में बगैर स्वीकृति के पैसा डाला और 10 करोड़ से ज्यादा रुपया निकाल लिया। आप साथियों ने जब उनकी खबर करी तो 8 अधिकारियों के खिलाफ जांच करने को लोग नहीं तैयार हुए। सरकार ने न्यायालय गए, आप में से कुछ साथी, तो कोर्ट ने उन 8 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। तब जाकर के वो आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। ये घोटाला आ गया था। सरकार को क्या करना चाहिए था कि भाई अगर उनके पास कोई आई है खबर तो उसकी जांच बैठाए, लेकिन नहीं। न्यायालय ने जब कहा तब जांच बैठाई, और जांच न्यायालय के कहने के बाद कैसे बैठती है, कैसे सारी चीजें होती है, वो आपके सामने। बस एक लाइन की और बात है, तो सर ने कह दिया कि हम कानूनी नोटिस भी दे रहे हैं। आतंकवाद पर कोई राजनीति नहीं, किसी तरीके की राजनीति नहीं। मैंने कल भी कहा था, और ये लोग झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। जो एसडीपीआई वाली बात कही, इसमें और आगे भी मैं बता दूं कि 2 सदस्य थे इनके भाजपा के, उन दोनों सदस्यों को एसडीपीआई को दे दिया था उस ग्राम पंचायत में। एक नहीं, 2 सदस्य थे, और हमारे 11 थे, उनके 9 थे। एक निर्दलीय लेके उन लोगों ने 12 कर लिए। तो ये झूठ, छल, कपट। और फिलिस्तीन पर आप जो कह रहे थे, बताइए ना कि हमास का समर्थक है नरेंद्र मोदी, भारत की सरकार, भाजपा सरकार, वही सेम रेजोल्यूशन दिया आपके सामने। तो इस तरीके की बातें छोटे चुनाव में आकर के आप अपनी विदेश नीति पर, भाई विदेश नीति पर हमारा सामूहिक कंसेंसस है। और मैं एक बात बताऊं आपसे, जब जब भारत की सरकार संकट में पड़ी है पिछले 10 साल में, तब भारत की सरकार को कांग्रेस ने बाहर निकाला है उस संकट से। जिम्मेवारी से कहता हूं, चाहे शशि थरूर से कांग्रेस ने मदद दिलाई हो उनको, मैं आपको ज्यादा कह नहीं सकता, लेकिन अभी जो रेजोल्यूशन था, इस रेजोल्यूशन के बेस पर ही भारत सरकार ने अपनी विदेश नीति की घोषणा करी है, सेम वर्ड टू वर्ड। हम आतंकवादी हैं या भाजपा वाले आतंकवादी हैं, ये जरा सा नरोत्तम मिश्रा और बीडी शर्मा से पूछ लीजिएगा। कांग्रेस का स्पष्ट स्टेटमेंट साथी आपके सामने है, और कल इत्तेफाक से भारत सरकार का भी आपके सामने। बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठा लिया। और जी कांग्रेस का मूल चेहरा सामने हो गया है। जितने भी आतंकवादी संगठन है, उनको कांग्रेस समर्थन करती है और उनसे फंड लेती है। इस पर क्या कहना है? मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से उस नरोत्तम मिश्रा को जवाब देना चाहता हूं, और नरोत्तम मिश्रा और शिवराज चौहान की और बीडी शर्मा की हैसियत हो, हिम्मत हो और हौसला हो तो जवाब दे कि सीडब्ल्यूसी का जो रेजोल्यूशन हमारा था फिलिस्तीन के ऊपर, सेम हूबहू वही रेजोल्यूशन भारत सरकार का है।
जिस रेजोल्यूशन की वजह से कांग्रेस पार्टी को आतंकवादियों का और हमास का साथ देने वाली पार्टी ये लोग कह रहे थे, सेम रेजोल्यूशन भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है कल। आपको अगर उसकी कॉपी चाहिए तो मैं दे दूंगा, वरना ANI पर है। तो क्या अब शिवराज, BD मिश्रा और नरोत्तम मिश्रा, नाम लेके कह रहा हूं, इनकी है हिम्मत नरेंद्र मोदी को आतंकवादियों का समर्थन कहने की, समर्थन करने वाला व्यक्ति कहने की? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवादियों की समर्थक है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमास की समर्थक है? फिलिस्तीन का समर्थन कांग्रेस ने किया था, फिलिस्तीन का ही समर्थन भारत की सरकार कर रही है। हमें फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए आतंकवादी कहा गया, तो अब क्या भाजपा को, नरेंद्र मोदी को नरोत्तम मिश्रा आतंकवादी कहेगा? ये नरोत्तम मिश्रा से आप लोगों के माध्यम से मेरा प्रश्न है, यही प्रश्न मेरा BD मिश्रा से है कि आज की डेट में, क्या BD मिश्रा ना, BD शर्मा, सॉरी BD शर्मा, मैं मिश्रा जी से डर जाता हूं तो हर चीज मुझे मिश्रा जी दिखाई देती है। तो अनुमति दे तो एक प्रश्न सर, आपकी बात का जवाब दे दीजिए। जिन मुख्यमंत्री जी का आपने कहा है, गृह मंत्री जी का आपने कहा है, PFI को लेकर मैं एक बड़ा खुलासा करना चाह रहा हूं आपके सामने। कर्नाटका में ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी ने SDPI को समर्थन दिया है। SDPI वो विंग है, पॉलिटिकल विंग है, जो PFI की एक ब्रांच है। मैं फिर पंडित आप लिख लीजिएगा, पंडित का जवाब पंडित से दिलवाऊंगा मैं। कर्नाटका में बीजेपी ने PFI की पॉलिटिकल विंग SDPI को समर्थन दिया है। अब नरोत्तम मिश्रा जी, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और अमित शाह जी, ये तीनों बता दें कि उनका वास्तविक चरित्र क्या है। और मैं आदरणीय सुरेंद्र जी की अनुमति से इंटरेक्ट करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि कुछ ही देर बाद हम BD शर्मा साहब को एक नोटिस भी दे रहे हैं। नोटिस तैयार हो चुका है, संभव हुआ तो हम FIR भी करवाएंगे और उन्हें साबित करना पड़ेगा, जो उन्हें बोलने की बीमारी है उसमें उन्हें साबित करना होगा कि कांग्रेस ने क्या किया था, क्या कहा था, और आप उसे किस पॉलिटिकल रंग के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। अब आप पूछ लीजिएगा उनसे कि जो समर्थन उन्होंने कर्नाटका को दिया है वो संगठन कौन है। और सुरेंद्र जी का खबर समिति जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.